सेनेट इंतखाबात में पीटीआई को बड़ा धचका। सिंध इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सैफुल्ला अब्रो के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार। सैफुल्ला अब्रो ठेकेदार है, टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए अहल नहीं। रशीद ए रिजवी के दलाइल। कागजात भी पेश। विफाकी वजीर फैसल वाडा को भी नोटिस। जवाब तलब। अमरीकी शहरियत से मुतल्लिक हकायक छुपाने का इल्जाम। सेनेट इंतखाबात में परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर जवाब तलब। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि आपने बैंक में रकम जमा करवानी थी, आप तो बैंक गए ही नहीं। आजम नजीर तारक की कागजात नामजदगी मंजूर करके हतमी फहरिस्त में नाम शामिल करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस में बेंच की तश्कील से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। लार्जर बेंच ने दरख्वास्तें निपटाते हुए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। 6 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक इख्तलाफी नोट लिखेंगे। लार्जर बेंच ने लिखा कि बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। चीफ जस्टिस चाहें तो नजरसानी दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच भी बना सकते हैं। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक सदाती रेफरेंस की समाअत कुछ देर में होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सेनेटर रजा रब्बानी अपने दलाइल जारी रखेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी का JUI से राब्ता। यूसुफ रजा गिलानी आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी मौलाना को सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक आगाह भी करेंगे। वजीर आजम आज पेशावर जाएंगे। PK नौशहरा 63 में शिकस्त की वजूहात से वजीर आजम को आगाह किया जाएगा। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकातें भी होंगी। वजीर आजम सेनेट इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेंगे। हिकमत अमली भी तय की जाएगी। हल्का NA 221 का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। अमीर अली शाह जिलानी 1,02,232 वोट लेकर जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार निजाम राहमू 52,552 वोट ले सके। MQM के उम्मीदवार कैलाश को सिर्फ 177 वोट हासिल हुए। वली ने की है कि कचकोल लेके PTI से भी मांगता रहा, कचकोल लेके NPC भी मांगता रहा, कचकोल लेके अवामी नेशनल पार्टी से भी मांगता रहा। तो मैं इस फकीर को मुबारकबाद नहीं दे सकता हूँ। असल में जीत ये लेकर खटक आहत खटक और PTI वर्करों की जीत है। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, आप अपने बात से यूटर्न मार लिया कि आपने वजारत? कौन सा यूटर्न है? मैं अभी अपनी बात पर खड़ा हूँ कि इख्तियार वली ने इलेक्शन नहीं जीता है तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये PTI वर्करों ने जिता के दिया। ये PTI वर्करों की रस्सी जल गई पर बल ना गया। तहरीक इंसाफ के MPA फजल इलाही का यूटर्न। नौशहरा PK 63 में नून लीग के जीतने पर सियासत छोड़ने का चैलेंज दिया। अब बात से ही मुकर गए। फजल इलाही कहते हैं ये जीत नहीं। नौशहरा के ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार की हमायत करने पर सूबाई काबीना से निकाले जाने वाले लियाकत खटक आज 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लियाकत खटक आइंदा के सियासी लाएअमल का ऐलान करेंगे। सेनेट इंतखाबात में PTI को बड़ा धचका। सिंध इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सैफुल्ला अब्रो के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार। सैफुल्ला अब्रो ठेकेदार है, टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए अहल नहीं। रशीद ए रिजवी के दलाइल। कागजात भी पेश। विफाकी वजीर फैसल वाडा को भी नोटिस। जवाब तलब। अमरीकी शहरियत से मुतल्लिक हकायक छुपाने का इल्जाम। सेनेट इंतखाबात में परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर जवाब तलब। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि आपने बैंक में रकम जमा करवानी थी, आप तो बैंक गए ही नहीं।
आजम नजीर तारड़ की कागजात नामजदगी मंजूर करके हतमी फहरिस्त में नाम शामिल करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस में बेंच की तश्कील से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। लार्जर बेंच ने दरख्वास्तें निपटाते हुए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। 6 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक इख्तलाफी नोट लिखेंगे। लार्जर बेंच ने लिखा कि बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। चीफ जस्टिस चाहें तो नजरसानी दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच भी बना सकते हैं। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुताल्लिक सदाती रेफरेंस की समाअत कुछ देर में होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सेनेटर रजा रब्बानी अपने दलाइल जारी रखेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी का JUI से राब्ता। यूसुफ रजा गिलानी आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी मौलाना को सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक आगाह भी करेंगे। वज़ीर आज़म आज पेशावर जाएंगे। PK नौशहरा 63 में शिकस्त की वजूहात से वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म सेनेट इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेंगे। हिकमत अमली भी तय की जाएगी। हल्का NA 221 का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम अमीर अली शाह जिलानी 1,02,232 वोट लेकर जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार निजाम राहमू 52,552 वोट ले सके। MQM के उम्मीदवार कैलाश को सिर्फ 177 वोट हासिल हुए। वली ने की है कि कचकोल लेके PTI से भी मांगता रहा, कचकोल लेके NPC भी मांगता रहा, कचकोल लेके अवामी नेशनल पार्टी से भी मांगता रहा। तो मैं इस फकीर को मुबारकबाद नहीं दे सकता हूँ। असल में जीत ये लेकर खटक आहत खटक और PTI वर्करों की जीत है। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, आप अपने बात से यूटर्न मार लिया कि आपने वजारत? कौन सा यूटर्न है? मैं अभी अपनी बात पर खड़ा हूँ कि इख्तियार वली ने इलेक्शन नहीं जीता है तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये PTI वर्करों ने जिता के दिया। ये PTI वर्करों की रस्सी जल गई पर बल ना गया। तहरीक इंसाफ के MPA फजल इलाही का यूटर्न। नौशहरा PK 63 में नून लीग के जीतने पर सियासत छोड़ने का चैलेंज दिया। अब बात से ही मुकर गए। फजल इलाही कहते हैं ये जीत नहीं। नौशहरा के ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार की हमायत करने पर सूबाई काबीना से निकाले जाने वाले लियाकत खटक आज 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लियाकत खटक आइंदा के सियासी लाएअमल का ऐलान करेंगे।